Assalamu alaikum. Again, I am present with the latest video. इस वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किए थे अबाउट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, वही हम डिस्कस करेंगे। उनको नाम दिया है, हम उसको नाम देंगे गैलीलियोज ऑब्जर्वेशंस। गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन एक्चुअली गैलीली was a famous scientist, astronomer, mathematician. Who has a great contribution in the field of science, astronomy. इसके बारे में आप पढ़ोगे। उसने जो टेलीस्कोप हैं, फर्स्ट टेलीस्कोप इसी ने इन्वेंट किया, बनाया। थर्मामीटर जो इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है गैलीलियोस का। इसने मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ये भी उसने स्टडी की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गैलीलियोस ही वाज फ्रॉम इटली। उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, अगर टू ऑब्जेक्ट्स, अगर हम दो बॉडीज़ लेंगे, उसको ड्रॉप करेंगे फ्रॉम द सेम हाइट, दीज टू बॉडीज रीच द ग्राउंड ऑन द सेम टाइम। इसने लीनिंग टावर ऑफ पिसा, इटली में जो है, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, वो आप आगे पढ़ोगे। इस वीडियो में क्या पढ़ना है वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इसने स्टडी किया था मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन इनक्लाइंड प्लेन। दीज आर इनक्लाइंड प्लेन्स। जो अनइंटरप्रेटेड प्लेन्स होगी, रिंकल्स के बारे में, स्मूथ एंड इनक्लाइंड प्लेन इसने लिए थे। स्मूथ एंड इनक्लाइंड प्लेन्स। इनक्लाइंड मीन्स स्लोपिंग, स्लॉटिंग। उसने क्या, ही फाउंड दैट, जब उसने एक्सपेरिमेंट की, उसने क्या किया, उसने क्या बोला, ऑब्जेक्ट्स जो हम मूविंग डाउन दीज ऑब्जेक्ट, बॉल लेंगे हम, मार्बल लेंगे या बॉल लेंगे, ऑब्जेक्ट्स मूविंग डाउन ए स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट। जब हम उनको यहाँ से छोड़ेंगे फ्रॉम दिस हाइट, ये रोल डाउन होंगे। रोल डाउन होते होते उनकी जो वेलोसिटी है कंटिन्यूस इंक्रीज होगी। इट मीन्स दैट दे एक्सेलरेट। ऑब्जेक्ट्स मूविंग डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट, उनकी वेलोसिटी कंटिन्यूस इंक्रीज होगी। ऑन द कंट्री, ऑब्जेक्ट्स मूविंग अप ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन रिटार्ड, उनकी जो वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी, यानी इनमें रिटार्डेशन होगी। ठीक। अगर हम लेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, यही स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ प्लेन लेंगे, उसको हम हॉरिजॉन्टल लेंगे। आप जब इसने यहाँ देखा, अगर ऑब्जेक्ट मूव होगा इस प्लेन पे, दीज हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन, हम आइडियल सिचुएशन लेते हैं, फ्रिक्शनलेस व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन। जो ये बॉडीज़ हैं, they move with the constant velocity, neither they accelerate nor retard। यहाँ एक्सेलरेशन, इनमें एक्सेलरेशन होगी ना रिटार्डेशन, कांस्टेंट they move with the constant velocity। ठीक है, जो ये पहला एक्सपेरिमेंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है, उसने लिया डबल इंक्लाइंड प्लेन। उसने यहाँ से बॉडी को छोड़ा, ये बॉडी यहाँ से रोल डाउन हो गई, एक्सेलरेट हो गई यहाँ तक, एक्सेलरेट, फिर उसी वेलोसिटी से ये मूव होगी यहाँ तक, फिर ये इस प्लेन पे चढ़ी, यहाँ से रिटार्ड होती है। जिस हाइट से हमने इसको यहाँ से छोड़ा, वही हाइट ये अटेन करेगा। मगर ये हम पढ़ते हैं आइडियल सिचुएशन, व्हेन देयर इज़ नो फ्रिक्शन। हालांकि फ्रिक्शन पॉसिबल, जीरो फ्रिक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, मगर इसलिए पढ़ते हैं आइडियल सिचुएशन। एक्चुअल प्रैक्टिस में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। उसने फिर यही इंक्लाइंड प्लेन, मगर इसको इसने क्या किया, इसको लंबा किया,
मगर उसकी जो ये है जो एंगल है यहाँ उसने इसको कम किया, यहाँ तक बनाया, यहाँ तक, यहाँ से उसने छोड़ा ये बॉल को, यहाँ से ऑब्जेक्ट्स को हम बोलेंगे, ठीक, यहाँ से छोड़ा, यहाँ तक हो गई एक्सेलरेट यहाँ तक पहुँची इसी वेलोसिटी से, फिर ये रिटार्ड हो गई। मगर यहाँ उसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर की, तब तक ये डिस्टेंस कवर करके जब तक नहीं ये हाइट अटेन नहीं करेगा, तब तक ये मूव होगा। इसने यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस कवर की क्योंकि ये उसने उसको कम किया था और डिस्टेंस की बढ़ाई थी, एंगल को कम किया था, ठीक। तब इसने यह भी किया, जो ये वाली जो इंक्लाइनेड प्लेन थी, इसको इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल बनाया, लंबा हॉरिजॉन्टल बनाया। यहाँ तक उसने, यहाँ से उसने ऑब्जेक्ट छोड़ा, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उसकी एक्सेलरेट होगी, उसी एक्सेलरेशन से ये मूव होगी। कब तक, कहाँ तक होगी, फॉर एवर ये मूव होगी, जब तक ये आइसी सरफेस होगी, यानी हॉरिजॉन्टल स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस जहाँ तक होगी तब तक ये मूव होती रहेगी। यानी उसने क्या बोला, इन आइडियल सिचुएशन व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, आइडियल सिचुएशन when there is more, the final height of the ball is same as its initial height. But in actual practice, when some friction is there, उसको हम बोलते हैं actual practice, when some, क्योंकि actual practice में friction क्या है, friction is there, final height is less than the, अगर ये होगी, फ्रिक्शन होगी, फाइनल हाइट इज लेस दैन द इनिशियल हाइट। इन नो केस फाइनल हाइट इज ग्रेटर दैन द इनिशियल हाइट। नो केस, यानी अगर फ्रिक्शन भी होगी या फ्रिक्शनलेस भी होगी प्लेन, फाइनल हाइट इज नेवर लेस दैन ग्रेटर दैन द इनिशियल हाइट, इज नेवर। फिर क्या बोले, when the slopes क्या बोलेंगे हम, of the two planes are when the slopes of the two planes are same, distance covered in rolling down one inclined plane is the same as distance covered in climbing up the inclined plane। ये हमने पढ़ा। when the slope of the second plane, इस केस में, is made zero, इस केस में made zero, the ball travels an infinite distance in this situation. But in ideal situation, but in actual practice, the ball comes to rest। अगर हम यहाँ से लेंगे actual practice में, यानी फ्रिक्शन, जहाँ फ्रिक्शन होगी, ball comes to rest after covering some distance, जो हम easily इसको हम क्या करेंगे, अगर हम लेंगे ग्राउंड में बॉल, इसको हम किक लगाएंगे, ball covers some distance, finally it comes to rest। इसको बोलते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस, क्योंकि हम ग्राउंड में यहाँ हर जगह फ्रिक्शन इज देयर, ठीक जी। अच्छा, इन एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला, इन एक्सपेरिमेंट हमें यही कंक्लूजन मिला, जो स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन है, दे आर इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों केसों में नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। सपोज ये बॉडी रेस्ट में है, ये रेस्ट में रहेगी, क्योंकि इसमें इसका नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज़ ज़ीरो। सपोज कोई ये बॉडी मूव होती है यूनिफॉर्म मोशन में अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, उसके लिए भी नेट फोर्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड, नेट फोर्स इज़ ज़ीरो, दैट इज़ वाई इट मूव्स in the uniform motion along a straight line। मगर एक्चुअल प्रैक्टिस में हमें क्या है, अगर किसी बॉडी को हमें यूनिफॉर्म मोशन में किसी बॉडी को हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म मोशन में इसको यूनिफॉर्म मोशन देना है, किसी बॉडी को हमें यूनिफॉर्म मोशन देना है, यानी स्ट्रेट लाइन में इसको चलाना है, ठीक, मूव करना है यूनिफॉर्म मोशन में। वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन इज़ प्रेजेंट, ठीक, फ्रिक्शन इज़ प्रेजेंट, यानी जब एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शन
opposing force, this is friction, they become equal, यानी net force become 0. अगर इसका 10 है वैल्यू, इसका भी 10 है, इसका पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा, 10 + 10 - 10 = 0, ज़ीरो, नेट फोर्स 0 होना चाहिए. तब तक क्या होगा, यानी द बॉडी मूव्स यूनिफॉर्म, तभी बॉडी जो है यूनिफॉर्मली मूव होगी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. यानी इसको हम बोलते हैं, अगर कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन हम बोलेंगे, इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, net external force is 0, a body at rest continues to be at rest, and a body in motion, uniform motion, continues to move uniformly along the same straight line. This is the Galileo's law of inertia. जो फाइनल कंक्लूजन इसका है, that is Galileo's law of inertia. Galileo's law states that if net external force is 0, a body at rest continues to be at rest, and a body in uniform motion continues to move uniformly along the same straight line. इन्हीं का एक कंक्लूजन है. अच्छा, थैंक यू.